Hello everyone, welcome to my channel Maths Hub by Vinshu Bhatia. Today we will study about how to draw a bar graph. Okay, हम पहले से ही कर चुके हैं कि बार ग्राफ रीड कैसे करते हैं. आज जो मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 जिसमें आप करेंगे कि बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. आपने एक टेबल गिवन है आपने इस डाटा को बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है. ओके बेटा, तो यहाँ देखिए इस टेबल में आपको क्लास गिवन है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है. मीन्स जैसे क्लास गिवन है आपको 5th 6th 7th 8th 9th 10th, तो इसमें गिवन है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 5th क्लास कितने हैं 135, 6th क्लास में 120, 7th क्लास में 95, 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80. जो ये न्यूमेरिकल डाटा है आपने इसको बार ग्राफ पर शो करके दिखाना है बेटा. ओके, तो चलिए आइए देखते हैं बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता. ये देखिए बेटा, इस ग्राफ पेपर पर आप देख सकते हैं मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जिसे एक्स एक्सिस शो किया है और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है जिसे मैंने वाई एक्सिस से शो किया है. ओके बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और ये है ओरिजन मीन्स जिसमें से ये 2 रेज जो है वो निकल रही हैं. इसे ओरिजन भी कहते हैं. और जब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसे 0 कंसीडर करेंगे. ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हमने क्यों ड्रॉ की, तो आप देख सकते हैं यहाँ टेबल पर हमने एक लाइन पर क्लासेस शो करनी है और एक लाइन पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन शो करने हैं. ठीक है बेटा, इसीलिए यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर चुके हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम क्लास शो करेंगे और वर्टिकल लाइन पर जो न्यूमेरिकल डाटा है मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो शो करेंगे. ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम क्लासेस शो करेंगे और वर्टिकल लाइन पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन शो करेंगे. तो देखिए यहाँ मैंने ये लिखा है. अब ये देखिए सबसे पहले जो वर्टिकल लाइन पर हमने डाटा लिया वो नंबर्स हमने लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 मीन्स 10 के गैप से हमने लिया 140 तक. ये हमने कैसे डिसाइड किया कि हम ये ले, तो यहाँ देखिए जो डाटा हमारे पास गिवन था 135, 120, 95, 100, 90, 80, तो इजिली हम इन नंबर से इसे शो कर सकते हैं. मीन जैसे 120, 100, 90, 80 ये तो हमारे पास है. अब जो नेक्स्ट 95 और 135 है उसे हम कैसे शो करेंगे, जैसे 95 है तो वो 90 और 100 के बिटवीन आपको एक डार्क लाइन शो हो रही है बेटा. ये देखिए 90 और 100 के बिटवीन जो हमें ये लाइन शो हो रही है ये 95 है, इनका सेंटर पॉइंट. ठीक है, तो ऐसे ही सेम ये 130, ये 140, ये कंप्लीट बॉक्स है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा जिसपे देखिए थोड़ा सा आपको डार्क लाइन शो हो रही है ये 135 हम यहाँ शो करेंगे. ओके, तो यहाँ देखिए हम स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ ड्रॉ करना. फर्स्ट आपको क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना एक एक बॉक्सेस के गैप पर लेना है बेटा आपने. तो जैसे देखिए यहाँ हमने 0 कंसीडर किया था, एक बॉक्स का गैप लेंगे. यहाँ नेक्स्ट बॉक्स में आप 5th क्लास का बार ड्रॉ करेंगे. यहाँ मैंने लिखा 5th क्लास. 5th क्लास में आपने देखा कि 135 स्टूडेंट्स है तो हमने बार की हेल्प से इसे शो करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे 135 यहाँ नंबर्स में कहाँ है, 130, 140, इसके सेंटर पॉइंट में ये 135 है बेटा. ठीक है, तो यहाँ हम 135 की एक डॉट लगा लेंगे बेटा. उसके बाद अपने बार को यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसकी हाइट को यहाँ तक लेकर आना है, यहाँ तक. इसी टाइप से ये हमने एक बार ड्रॉ कर दिया. ठीक है बच्चा. नाउ 6th क्लास में हमने शो करने हैं 120. तो यहाँ देखिए 6th क्लास, तो 120 देखते हैं हम कहाँ है, ये रहा 120. यहाँ हमने एक डॉट लगा लिया. तो अब अपने बार की लेंथ को हमने यहाँ तक लेकर आना है 120 तक. ओके बेटा, इसी टाइप से अब 7th क्लास में है 95.
तो 95 को कैसे शो करेंगे, ये देखिए 90 और 100 का सेंटर पॉइंट ये जो है जहां थोड़ी सी आपको डार्क लाइन शो हो रही है, ये है 95। तो सबसे पहले हम इसी लाइन को इस टाइप से यहाँ लेकर ये डॉट लगा लेंगे और फिर जो हमने ये 7th क्लास यहाँ लिखा है ना, एक एक बॉक्सेस का गैप लेकर, तो हम ये 7th क्लास के बार की हाइट को यहाँ तक लेकर जाएंगे, यहाँ तक बेटा। इसी टाइप से आपने 8th, 9th और 10th इसके बार ड्रॉ करनी है बेटा। ओके, एक चीज आपने और ध्यान देनी है, यहां देखिए हमने 10-10 का गैप लिया ये बार्स ड्रॉ करने के लिए। तो ये जो एक बॉक्स होता है यहां से लेके यहां तक, ये एक 1 यूनिट होती है। मींस यहां आप शो कर रहे हो कि 1 यूनिट में 10 नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम शो कर रहे हैं। तो यहां हम स्केल लेंगे, ये मस्ट है लिखना, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन। जैसे यहां देखिए ये 1 यूनिट है ना, इसमें हमने 10 चिल्ड्रन को शो किया, 2 यूनिट्स में 20 चिल्ड्रन को शो किया, 3 यूनिट्स में 30 चिल्ड्रन को शो किया, इस टाइप से। तो आपने यहां पर ये लिखना है कि 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन। 1 यूनिट में हम 10 चिल्ड्रन को शो कर रहे हैं बेटा। इस टाइप से आप ये बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बार ग्राफ ड्रॉ करने के बाद बेटा यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स भी हमने देने हैं। तो वो देखिए, फर्स्ट ए पार्ट, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो यहाँ देखिए इसका आंसर होगा 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन। आपने यही स्केल यूज किया ना वहां पर, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो आप अपने ग्राफ में देख सकते हैं कि जो बार की हाइट है वो सबसे ज्यादा कौन सी क्लास की बार की हाइट है, 5th क्लास की। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, 5th क्लास में। और मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिस क्लास के बार की हाइट जो है वो सबसे कम है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। तो यहाँ बार की हेल्प से ही आप, बार ग्राफ की हेल्प से ही आप ये चीज बता सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है बेटा, 10th क्लास में। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। तो यहाँ देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, इनके स्टूडेंट्स की 6th क्लास और क्लास 8th के स्टूडेंट्स की रेशियो फाइंड करनी है। उसके लिए यहाँ हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6th क्लास ले लिया और यहाँ 8th क्लास में कितने स्टूडेंट्स है वो ले लिया, 120 रेशियो 100। 0 से 0 कैंसिल किया, हमारे पास लेफ्ट है 12 रेशियो 10। 2 की टेबल पर हमने इसे कट किया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो इससे आगे ये कैंसिल नहीं होता, तो 6 रेशियो 5। ओके बेटा, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपने ये अच्छे से समझना है इस वीडियो को देखकर और फिर इसे प्रैक्टिस भी करके देखना है। ओके बेटा, थैंक